हमारा जो अंतर शिशु का ज़रूरतें, वो प्यार हम नहीं दे पाते हैं, बाद में जब हम बड़े हो जाएंगे हमारा जीवन कैसा दूषित होता है या कलुषित होता है। पहला पॉइंट, को डिपेंडेंसी। दूसरा, अपराध या अपमान करने वाला बिहेवियर्स। 3, आत्ममुग्ध व्यवहार। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रस्ट इश्यूज, अविश्वास के मुद्दे। नेक्स्ट पॉइंट, आप सब इंग्लिश में इतना अच्छा बात करें तो इंग्लिश में क्लास लेंगे फिर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिंग इन। उसके बाद जादुई सोच, वास्तव से दूर के सोच। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अंतरंगता के विकार। उसके बाद गैर अनुशासित व्यवहार। उसके बाद व्यसन। उसके बाद नकारात्मक विचार। उसके बाद शून्यता, एम्प्टीनेस। ओके, तो दोस्तों अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल्स, वो जो हमारा अंतर शिशु का हीलिंग हम करने वाले हैं, उस तरफ हम बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हमें क्या करना है, आपके जो भी दोस्त बैठे हुए हैं आपके बगल में, उसके तरफ मुड़िए। और मैंने क्या करना नहीं बताया। ओके, अब सुनिए क्या करना है, सुनिए पहले, क्योंकि जब हम ये प्रोसेस करेंगे, इस प्रोसेस में अनुशासन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्यार का अनुशासन, नर्चरिंग डिसिप्लिन। नहीं तो ये जो अंतर शिशु है वो एक बच्चा जैसा बिहेव करेगा, चाइल्डिशनेस। हमें यहाँ चाइल्डिशनेस नहीं चाहिए, चाइल्ड लाइक नेचर चाहिए। एक बच्चे में इतना प्यूरिटी, निर्मलता, वो भगवान जैसा वो क्वालिटीज़ हमें चाहिए। चाइल्डिश बिहेवियर बोले तो हम जो कुछ भी चाहते हैं वो कर देते हैं, वो चाइल्डिशनेस है। तो ये प्यार से भरे अनुशासन यहाँ हमें फॉलो करना है। तो अब क्या करेंगे, हम जो कुछ भी आपने रेजोनेट किया है, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, उस पॉइंट्स के बारे में, और आपके जो बचपन है, आपके जो बाल्यपन है, उस समय आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपके जो कुछ भी याद है, वो अब आप जो आपके फ्रेंड है उनको बताएंगे। जब ये हम शेयर करेंगे, जो हमारा अंतर शिशु है वो बहुत खुश होगा, क्योंकि पहली बार कोई मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सुनने के लिए तैयार है। सो पहला स्टेप ये है, हम स्लोली, हम कोमलता से हमारा जो अंतर शिशु है उनसे हम स्नेह कर रहे हैं। ओके, सो पहले आपका बचपन के बारे में
आपका जो फ्रेंड है उनको शेयर करिए। वो जो कुछ भी हुआ आपके बचपन में, इसके वजह से कैसा आपका लाइफ दूषित हुआ, कलुषित हुआ, इसके बारे में भी अब आप उन्हें बताएंगे। तो पहले ए बी को बताएंगे, फिर बी ए को बताएंगे, ठीक है? 10-10 मिनट, 20 मिनट। अब आप शुरू कर सकते। अब जो कुछ भी आपने शेयर किया, हम एक पॉइंट से रेजोनेट कर सकते हैं, 2 पॉइंट हो सकते हैं, 10 पॉइंट हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। तो हम अब ये सीखेंगे कि ये जो बचपन है, हमारा बचपन है, ये एक ही स्टेज नहीं है। हम सोचते हैं कि जब हम पैदा हुए हैं उस समय से 14-15 इयर्स तक एक ही स्टेज है, बचपन एक ही है। नहीं है। ये जो बचपन है, ये जो हमारा बाल्य है, इसको हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। मैं बहुत डिटेल से नहीं बता पाऊंगी बिकॉज समय कम है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ये स्टेजेस क्या है। पहला स्टेज जो है उसे हम शैशव स्थिति बोलते हैं। शैशव स्थिति, इन्फेंट स्टेज। सो ये जो स्टेज है, हम जब माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, इस समय से लगभग 9 months to 18 months तक ये शैशव स्थिति है, इन्फेंसी स्टेज है। मैंने आपको बताई थी कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, माँ और बच्चा एक ही है, 1 यूनिट है। जब हम बाहर आते हैं, फिजिकली हम बाहर आते हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही है माँ के साथ, क्योंकि हमारा जो अवसर है खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं, अपने आप नहीं कर सकते हैं। सो हमें माँ चाहिए या किसी और को करना है। ज़्यादा तक हमारा इतना कनेक्शन होता है हमारे माँ के साथ, इसलिए इस स्टेज में भी हम एक ही यूनिट है 18 months तक। तो इस स्टेज में जो बच्चा है उसको क्या चाहिए, क्या नीड है, उसको माँ या बाप गले लगाना है, प्यार देना है। क्योंकि ये जो स्पर्श है, ये जो टच है, ये टच से ही वो प्यार को महसूस कर सकता है, प्यार को फील कर सकता है। सो जब भी हमें ये टच नहीं मिलेगा, ये प्यार से भरी ये आलिंगन हमें नहीं मिलेगा, हम उस टच के लिए बाद में, उस प्यार के लिए हम सीखते रहते हैं। गलत लोगों के पास हम जाते हैं, गलत तरीके से हम वो प्यार को हम महसूस करना चाहते हैं, जब ये नहीं मिला तो हमें। और ये जो स्टेज है, ये स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेज में हम विश्वास के बारे में हम सीखते हैं, विश्वास हम डेवलप करते हैं। जीवन में विश्वास पहला कदम है। जीवन में विश्वास एक ऐसी बुनियादी है, फाउंडेशन है। जब हमें ये प्यार मिलता है तो हमारे अंदर ये विश्वास डेवलप होता है, नहीं तो वो अविश्वास
के रूप में बदल जाता है। और इस स्टेज के बाद दूसरा स्टेज ये है बाल्य स्थिति, और टॉडलर बोलते हैं इसे। जब हम ऐसे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? क्रॉलिंग को क्या बोलते हैं? घुटनों पे चलना। हम घुटनों पे चलते हैं, इधर उधर जाते हैं, ये टच करना चाहते हैं, वो टच करना चाहते हैं, ये टेस्ट करना चाहते हैं, जो भी है हमारे सामने, क्योंकि ये एक्सप्लोरेशन स्टेज है। हम लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जब बच्चा एक्सप्लोरेशन से कुछ सीख रहा है, अगर माँ बाप उस एक्सप्लोरेशन को नहीं अलाउ करते हैं, ज़्यादातर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने और आपने एक अच्छा सा बहुत कॉस्टली एक क्रिस्टल लाए, उसका कॉस्ट 20,000 रुपीज़ है। आपने ना आपके जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे रखा है वो क्रिस्टल, और आपका बच्चा आएगा। उस बच्चा को पता नहीं है ये 20,000 रुपीज़ है, ये क्रिस्टल है, वो है, ये है, कुछ नहीं पता है। बच्चे को क्या चाहिए? ये ऐसा चमक रहा है, मुझे उसके पास जाना है, टच करना है, टेस्ट करना है, उसको ऐसा उठाना है, ऐसा गिराना है। क्या होगा? मैं अगर ऐसे उठा के ऐसे गिराए तो क्या होगा, मुझे जानना है। बच्चे का एक्सप्लोरेशन है ये। लेकिन हम जो बड़े लोग हैं, हम ये नहीं समझते हैं। बच्चे के पास जाके चार थप्पड़ देते हैं। क्या कर दिया तूने? इतना कॉस्टली क्रिस्टल है, ब्रेक किया, 4 थप्पड़। तो तब उस बच्चे को ऐसे लगता है, मैं लाइफ के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ये जो एक्सप्लोरेशन है, इस एक्सप्लोरेशन में मैं जो कुछ भी किया वो गलत है। और बच्चा जब हम उनसे डांटते हैं, पीटते हैं, वो शर्मिंदा हो जाता है। तो उसके बाद हम लाइफ में जो कुछ भी करेंगे, हम ऐसे फील करते हैं कि मुझे ये नहीं जानना चाहिए, मुझे ये करना नहीं चाहिए। वो डर अंदर से डेवलप हो जाता है। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं हम लाइफ में। वो जो शर्मिंदापन, वो जो शेम है, वो अंदर चला जाता है, और हमारे अंदर वो शेम रह जाता है। और जो कुछ भी हम करना चाहते हैं लाइफ में, वो शेम है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अगर करे तो भी वो गलत हो जाएगा, लोग मुझे डांटेंगे, लोग मुझ पर हंसेंगे, ऐसा शेम डेवलप हो जाएगा। ये तो टॉडलर स्टेज है, घुटनों पे चलने की स्टेज है। इस स्टेज में वो शेम डेवलप हो जाता है, एक्सप्लोरेशन के बदले में शेम आ जाता है। वी फील ashamed of ourselves। और उसके बाद ये जो तीसरा स्टेज है, 3 साल से 6 साल तक, ये प्री स्कूल कहते हैं हम स्कूल के पहले का स्टेज प्री स्कूल स्टेज कहते हैं। इस प्री स्कूल स्टेज में बच्चा अपने शरीर के बारे में जानने के लिए तैयार है। इस स्टेज में बच्चा एक गर्ल और एक बॉय के डिफरेंस के बारे में जानना चाहता है। पहली बार वो सोचता है, ये क्या है, ये जो मेरा दोस्त है वो अलग है, उसके बॉडी में अलग है,
ये जो पार्ट से अलग है, पहली बार अपने शरीर के बारे में, अपना जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसके बारे में वो जानना शुरू करता है। इस स्टेज में मैं क्यों ये कह रही हूँ, ये इतनी अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, जो माँ बाप है या जो परिवार है, हमको खुद नहीं पता है हमारा सेक्सुअल आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे अंदर इतना शेम है, शर्म है। अगर टीवी देख रहे तो या एक मूवी देख रहे तो आपके बच्चे आपके पास है, सारा परिवार है, और कुछ सीन आ गया उस मूवी में, हीरोइन हीरो को किस कर रही है, कुछ हो रहा है वहाँ पे, हम क्या करते हैं, तुरंत बच्चे के आंख बंद कर देते, नहीं 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 देखना है, गलत चीज है, नहीं देखना है। तो आप अपने जो बच्चे, आपके जो बच्चे हैं उसको एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि ये गलत बात है। एक दूसरों से प्यार करना, ये जो भी हो रहा है एक गलत बात है, एक कंफ्यूजिंग मैसेज आप दे रहे हैं। और वो जब बड़े हो जाते हैं, आप उनके पीछे 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 भागते हैं, शादी करो शादी करो शादी करो। शादी करने के बाद नेक्स्ट डे से उसके पीछे भागते हैं, गुड न्यूज़ है क्या, गुड न्यूज़ है क्या, गुड न्यूज़ है क्या। आपने ऐसा मैसेज दिया अपने बच्चे को जब वो छोटे थे, ये गलत बात है, और आप वो गलत चीज करना चाहते हैं। वो जो हमारा सेक्सुअलिटी है, उस सेक्सुअलिटी पे आपको अपने शरीर पर, अपने सेक्सुअलिटी पर इतना शेमफुल फीलिंग है, शर्मिंदापन है, तो माँ बाप कैसे समझा पाएंगे अपने बच्चों को, क्योंकि इस स्टेज में उनको वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम सिखाते हैं उन्हें, एक चार्ट लगाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी का चार्ट है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, ये है वो है, पीछे पीछे नीचे नीचे, वहां पे नहीं जाना है। यही सिखाते हैं हमारे बच्चों को हम। तो वो जो उनके अंदर जो भी हो रहा है शारीरिक रूप में, या जो भी फीलिंग्स उनके अंदर आ रहा है, वो कैसे समझे। केवल माँ बाप ही समझा सकते हैं, क्योंकि पहला टीचर्स माँ बाप ही है। तो आपको अच्छी तरफ से उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक शारीरिक धर्म है, पुरुष होते हैं, स्त्री होते हैं, स्त्री में ये होते हैं, पुरुष में ये होते हैं, इसका फंक्शन ये है, एक साइंटिफिक रूप में। जब भी आपका बच्चा आपके पास आकर पूछता है, माँ मैं कैसे आया, मैं कैसे आया, आप बोलते हैं एक परिंदा आया और आप तुमको ऐसा डाल के चला गया, वो गलत बात है ना, ये सच नहीं है। हर बच्चे को अपने शरीर के बारे में जानने का अधिकार है। एक साइंटिफिक, शास्त्रीय रूप से माँ बाप उनको बताना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। जब उनको आप अच्छी तरह से एक साइंटिफिक रूप में आप उनको बताएंगे, उसके बाद वो नहीं पूछेगा। नहीं तो आप कितना उनको गलत बात बताएंगे, कितना आप उनको सच नहीं बताएंगे, वो उतना गलत तरीके से वो सब कुछ जानना चाहते, गलत तरीके से।
आपको पता है इस दुनिया में 95% पीपल पॉर्नोग्राफी, पॉर्न पिक्चर्स देखते हैं। अश्लील अश्लील दृश्य। पीछे 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 करते हैं ये सब। गलत गलत तरीके से, गलत रूप से हम जानना चाहते हैं। इसलिए अगर आप दुनिया में देखें तो इतना अब्यूज, इतने रेप, बलात्कार, ये सब क्यों रहा है? क्योंकि हम ये सब छुपा के रखा है। We are so ashamed. हम सोचते हैं कि ये जो पवित्र कार्य है, जिस पवित्र कार्य से एक आत्मा ये शरीर धारण करती है, उसे हम एक अश्लील भाव से, एक अश्लील रूप से, ये अंधकार में करने की चीज है, ये भावना हम हमारे बच्चों को देते हैं। इसीलिए इतना हिंसा, इसीलिए इतना बलात्कार। हम मनुष्य हैं, लेकिन हम मनुष्य की तरफ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, हम एक जानवर की तरह जी रहे हैं। क्योंकि जानवर में और मनुष्य में एक डिफरेंस है, बुद्धि। जब हम इस बुद्धि को जगाते हैं तभी हम मानव बन सकते हैं, नहीं तो जानवर के और मनुष्य के बीच में कोई 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 डिफरेंस नहीं है। सो अब आप समझ सकते हैं इस स्टेज में वो जो बच्चा है उनको ये सेक्सुअलिटी के बारे में, ए डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल एंड कैसे एक किस क्रिया से ये सृष्टि क्रिया जारी हो रही है, उनको हम बताना चाहिए। सो ये प्री स्कूल स्टेज है। प्री स्कूल स्टेज के बाद स्कूल स्टेज। इस स्कूल स्टेज में हम पहली बार घर से बाहर जा रहे हैं। हमारे जो घर है, जो परिवार है, वहाँ हमें इतने गांव, इतने ऊंट्स, और यहाँ जाने के बाद और डबल हो जाएगा। क्योंकि ये जो स्कूल्स हैं, ये जो स्कूल्स हैं वहाँ पे रैंक्स इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है। हमारा बच्चे, ये जो बच्चा ये जो ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं वो सीख रहे हैं, यानी वो हमें नहीं इंपॉर्टेंट है। कितने मार्क्स, कितने ग्रेड, फर्स्ट मार्क, आपको यहाँ ये समझना चाहिए कि अगर हम 10 छोटे छोटे बच्चों को यहाँ लाकर बिठाएंगे, 6 साल या 7 साल के बच्चे, सब वो जो 10 बच्चे 7 साल के हैं वो एक स्थिति में नहीं है। हम क्या करते हैं, वो सब बच्चों को, 7 साल के बच्चों को एक ही क्लास में डाल देते हैं। आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं, मैं तो बहुत स्लो सीखती हूँ, तो क्या हो जाएगा? मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे ना। मैं बहुत स्लोली मैं सीख रही हूँ। सो ये सिचुएशन ऐसा है कि
हम एक बच्चे को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि एक जो क्या बोलते हैं फिश को क्या बोलते हैं, मछली, एक मछली एक पेड़ को नहीं क्लाइम कर पा रही है, इसलिए हम उस मछली को स्टूपिड बोल रहे हैं। कौन स्टूपिड है, वो मछली या मैं? हम स्टूपिड है, क्योंकि एक मछली पेड़ नहीं क्लाइम कर सकती, वो पानी में स्विम कर सकती है। लेकिन हम इतना दबाव अपने बच्चों पर, जो भी करो फर्स्ट आना चाहिए, जो भी करो। जब एग्जाम्स के टाइम आता है, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स प्रिपेयर कर होते हैं एग्जाम के लिए। तो यहां पे क्या हो जाता है, एक अच्छी तरफ की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो डेवलप करना है ये बच्चा, उसके बदले में इंफीरियरिटी हो जाता है, पनिशमेंट। क्योंकि मैं होमवर्क स्लो करती हूँ, होमवर्क नहीं कर पाई मैं, तो क्लास में बेंच पे खड़े हो जाओ, पिटाई होगा, and again I will feel humiliated, I will feel shame, मैं अच्छा नहीं हूं, I'm not good, I'm not good enough, मैं inferior हूं, सबसे मुझ में कुछ कमी है, ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, इंफीरियरिटी। ये जो पाठशाला है, इसीलिए हमारे सनातन संप्रदाय में उसको विद्यालय कहते हैं, आलय कहते हैं। विद्या, ज्ञान। लेकिन हम हमारे बच्चों के ऊपर इतना दबाव डालते हैं और बोलते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्क्स इम्पोर्टेंट है, पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है, जॉब लाना इम्पोर्टेंट है। ये जो स्कूल्स हैं, ये स्कूल्स में हमें खाली केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बाह्य की जो शास्त्रीय साइंस है उसके बारे में सिखाते हैं, जीवन के बारे में कोई सिखाते हैं क्या स्कूल में? अगर आपके अंदर क्रोध है, उसको कैसे क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, लाइफ में ये चैलेंज आए तो, लाइफ में ये सिचुएशन आए तो इस लाइफ को कैसे फेस करना है, वो कोई नहीं सिखाते, खाली क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में सिखाते। तो इसीलिए अगर वो जो भगवान है यहाँ प्रत्यक्ष होकर मुझे एक काम करने के लिए एक वरदान दिया, तो मैं पहला सब स्कूल्स को बंद कर दूंगी। हमें ऐसा विद्यालय चाहिए जहां लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में हमको कोई सिखा सके, लाइफ को कैसे फेस करना है, लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाना है, वो जानना है हमें, वो सीखना है हमें। तो ये सब ब्लॉक्स ईच स्टेज, हर स्टेज पर इतने ब्लॉक्स। सो इसीलिए हमें क्या करना है, पहले सब पेरेंट्स को और टीचर्स को इनर चाइल्ड हीलिंग करना चाहिए। क्योंकि आप लोग मेरे पास आए और आप जब भी मैं शेयर कर रही हूँ सुबह से, आपके अंदर इतना वेदना,
पीड़ा, ओ मैं मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा बर्ताव किया मेरे बच्चे के पास साथ, क्या कर सकता हूँ मैं, उनको कैसे ठीक कर सकता हूँ, उनको कैसे मैं सहायता कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको ये जानना है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं आप? पहला, अपने आप को, खुद का जो गांव है उसको हील करना चाहिए। यही आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिना अपने आप को हील करने से पहले आप जो कुछ भी सुना यहाँ पे थियरी, जाके आप अपने बच्चों को बताएंगे तो वो नहीं सुनेंगे। क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो बहुत वाइज है, इंटेलिजेंट है, ज्ञानवान है, वो सब महसूस कर सकते हैं, वो सब फील कर सकते हैं। अगर आप में परिवर्तन नहीं हुआ, खाली आप यहाँ से ये सब उनको बता रहे हो, वो बोलेंगे मैं नहीं सुनूंगा। आप क्रोध करते हो और मुझे बताते हो क्रोध नहीं करना है, मैं नहीं सुनूंगा, क्यों सुनना है? तो ये पहला स्टेप है। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को कुछ करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं, तो पहले अपने आप को हील करिए। नहीं तो आप जो भी आपके अंदर जो ब्लॉक्स हैं, आपका अंदर जो भी डर है, उसके माध्यम से ही आप जो भी कहेंगे, उसके माध्यम से ही डर से कहेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ। एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट ये था कि 100 लोगों को उन्होंने ये प्रश्न पूछा, आप स्वेटर कब पहनते हो? तो उसमें वो 100 लोगों में 99 लोग ये आंसर, मोर देन 95 लोग ये आंसर दिया कि जब मेरे माँ को सर्दी लगती है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि आप जो कुछ भी आपके अंदर है, जो आपका डर है, हम बच्चों से कहते हैं वहां नहीं जाओ, बारिश में नहीं खेलना, वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना। हमारे अंदर जो डर है, उस डर से हम उनको कुछ ना कुछ कह देते हैं। जब हम डर से ये करते हैं, कहते हैं, बच्चा नहीं सुनेगा। जब आप प्यार से कुछ कहे तो वो जरूर सुनेगा। सो फ्रेंड्स, अब हमें ये समझना है कि यहाँ जो अंतर शिशु का हीलिंग प्रोसेस है, इस प्रोसेस में पहला स्टेप हम खुद को हील करेंगे। उसके बाद आध्यात्मिक पालन पोषण के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पहला स्टेप अब ये है कि जो कुछ भी हो गया वो हो गया, सो हो गया। अब आप पीछे जाकर कुछ कर सकते हैं? जो कुछ भी हुआ आपके बचपन में, आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आपके जो माँ बाप है उसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपका जो भी पास्ट है उस पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपका दृष्टि है उस दृष्टि को आप चेंज कर सकते हैं। जब आपकी दृष्टि बदलेगी, सृष्टि भी बदलेगी। इसीलिए हम
अब जो कुछ भी करने वाले हैं, हम पहले ये जिम्मेदारी लेंगे, हमारा जीवन का जिम्मेदारी। जो कुछ भी, वो जो ज़रूरतें हैं, वो जो प्यार आपको नहीं मिला, कौन दे सकते हैं आपको वो प्यार? आपके माँ बाप नहीं दे पाए, आपने अपने पति से कुछ नहीं मिला, पत्नी से कुछ नहीं मिला, बच्चों से कुछ नहीं मिला, तो कहाँ से मिलेगा? खुद से। क्योंकि आपको कौन अच्छी तरह से जानते हैं? खुद। तो खुद की जो ज़रूरतें हैं, खुद को जो भी चाहिए आप ही दे सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। क्या आप अपने जो अंतर शिशु है, उस अंतर शिशु को आप प्यार दे सकते हैं? दे सकते हैं? क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। अब किसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, खुद का जीवन जी सकते हैं। तो आपका जो अंतर शिशु है, उसको आप जो भी चाहिए, जो भी उनका ज़रूरतें हैं, उसको आप दे सकते हैं। क्या आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है? फ्रंट रो तैयार नहीं है? क्या ये आप तैयार है? तैयार है? तैयार है? वेरी गुड। तो हम अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, हमारा अंतर शिशु जो है, उनसे दोस्ती करना है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ आपके साथ, इतना पीड़ा, इतना दुख, इतना अकेलापन, आप छोड़ चुके हो। अपने अंतर शिशु के बारे में सोचना, कुछ करना सोच चुके हो, छोड़ चुके हो। तो अब सडनली आपके अंतर शिशु के पास जाकर मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो नहीं मानेगी। ये झूठ है, ये सच नहीं है। अगर आप आपके जो दोस्त के घर गए तो उनका छोटा बच्चा होगा। पहली बार आप जब जाते हो, वो आपके पास नहीं आएंगे, करेक्ट? वो दूर भाग जाएंगे, घर के अंदर भाग जाएंगे। अगर आप 2 दिन वहीं पे ठहरे हो तो 2 दिन के बाद आप हंसेंगे, तो वो भी ऐसा 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 आपको टेस्ट करेंगे, ये व्यक्ति कैसा है। 2 दिन के बाद उन्हें पता चलेगा कि ये अच्छा व्यक्ति है। तो उसके बाद स्लोली वो अपना जो खिलौना है वो लाके आपके सामने वहाँ दूर से ऐसा ऐसा खेलेंगे। वो जो कार है या बार्बी डॉल है या स्पाइडरमैन है, वो लाकर आपको दिखाएंगे। ओके? तो उसके बाद आप स्लोली ऐसा ऐसा उनके पास जाएंगे, उसके बाद आपसे खेलेंगे। और 1 हफ्ते के बाद अगर आपको वहाँ से निकलना है तो ना वो रोएंगे, नहीं, मुझे वो अंकल के साथ खेलना है, वो आंटी के साथ खेलना है। क्योंकि दोस्ती हो गए आपसे। हमारा अंतर शिशु से भी ऐसे ही दोस्ती करना चाहिए। ये जो कुछ भी होने वाला है आज, हम हमारे जो अंतर शिशु है, उस अंतर शिशु से हम मुलाकात करेंगे, लेकिन उनका रिस्पॉन्स कैसा है, कैसा होगा, हम वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, खाली दोस्ती कर सकते हैं। यहाँ से कई लोगों को में भी 90% लोग आपके जो अंतर शिशु है उनसे मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, उनको वेलकम कर सकते हैं, लेकिन 10% 20% को ऐसा नहीं होगा,
क्योंकि अंत शिशु तैयार नहीं है, वो आपसे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करना है आपको? यहाँ से जाने के बाद भी उनसे मुलाकात करना कंटिन्यू करना चाहिए आपके मेडिटेशन में। जब तक वो आपसे दोस्ती करता है उस समय तक आपको, क्योंकि ये जिम्मेदारी है, ये एक दिन की बात नहीं, ये लाइफ टाइम जिम्मेदारी है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो प्यार से भरी अनुशासन। एक बार इस क्लास के बाद एक लड़की आके मुझसे कही, मेरा जो इनर चाइल्ड है, वो जो अंतर शिशु है, वो बोल रही है तू काम करना बंद कर दो, बस मुझसे खेलो, हम दोनों खेलते रहेंगे। मेरे पास आकर पूछी, मैम डॉक्टर लक्ष्मी मैं क्या करूं, छोड़ू? तब मैंने उनसे बोला कि वही चाइल्डिशनेस है। जो हमारा अंतर शिशु है, उनको क्या देना क्या नहीं देना, वो हमारे विचक्षण बुद्धि। जब वो अंतर शिशु ऐसी पूछेगी तो आपको बताना है ऐसा नहीं कर सकते हैं काम हम, क्योंकि मुझे जाना है, जॉब करना है, पैसे कमाना है, क्योंकि तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? लेकिन हर संडे को हम पार्क में जाके खेलेंगे, ठीक है ना? नहीं तो आपका जो अंतर शिशु है, एक बीच में एक ब्यूटीफुल लेडी जा रही है, आपका अंतर शिशु मुझे चाहिए, वो ब्यूटीफुल लेडी चाहिए, ये संभव नहीं है ना, वास्तव से दूर है। सो इसीलिए ये जो प्यार भरी अनुशासन, नर्चरिंग डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हम अब हमारा जो अंतर शिशु है उनसे दोस्ती करेंगे। कैसे दोस्ती करेंगे? जो कुछ भी उन्हें अच्छा लगता है वो करेंगे हम। हमारा जो अंतर शिशु है उनको खेलना, नाचना, गाना बहुत पसंद है। जब हम नाचते हैं, खेलते हैं, वो बहुत खुश हो जाती है और बाहर आ जाते हैं। तो नाचने के लिए आप तैयार है? तैयार है? खेलने के लिए तैयार है? वाह! की तरफ तो ऐसा है तो इनर चाइल्ड, अंतर शिशु दोस्ती नहीं करेगा। आप भूल जाइए कि आपके पास इतने लोग हैं। आप बस अपने अंदर मस्ती, डांस, ओनली थिंग हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको खेलना है खेलिए, अगर आपको घुटनों पे चलना है चलिए। जो कुछ भी आप नहीं कर पाए, अगर जाके उसको टच करना है टच करिए, चलिए। मस्ती होना चाहिए। You can shout। आनंद से हंस सकते हैं। नया बचपन। बैठिए। So अब हम
अंतर शिशु का जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के लिए हम तैयार हैं। अब आप जो भी फ्रेंड आपके पास में बैठा हुआ है उसके तरफ आप मुड़िए। दूसरा फ्रेंड, दूसरा एक नया फ्रेंड, पीछे सामने। अब आप अपने आप में चुन लीजिए, एक ए है और एक बी है। कौन पहले ए बी को हेल्प करेगा, बाद में बी ए को, ठीक है? तो पहले सब ए, ओके। आप क्या करेंगे, जो भी बी आपके सामने बैठे हुए हैं उनके आंखों में आप देखेंगे, ओके? मैं गाइड करूंगी, आप ऐसे देखते रहेंगे और उनके अंदर आप अपना जो अंतर शिशु है उनके आंखों में आप देख पाएंगे, ठीक है? मैं जो भी कहती हूँ वो आप जो अंतर शिशु आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके अंतर शिशु, उससे वो बात कहेंगे, ठीक है? वो कहने के बाद वो जो आपका अंतर शिशु है आपको एक संदेश देंगे बाद में, ओके? कुछ बताएंगे आपको। वो जो अंतर शिशु, आपका अंतर शिशु जो अपने आप के बारे में आप नहीं जानते हैं, वो आपका अंतर शिशु आपको बताएंगे, ठीक है? देन उनको धन्यवाद कहकर आप एंड करेंगे उस प्रोसेस को। फिर बी ए को हेल्प करेंगे, ठीक है? खुले आंखों से नहीं। ओके, चलिए म्यूजिक प्ले करेंगे आप। ये जो प्रक्रिया है हम कंप्लीट साइलेंस में करेंगे, ठीक है? या एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सब ए हाथ ऊपर करिए। आपके सामने जो बैठे हुए हैं वो आपका अंतर शिशु है, आपका अंतर शिशु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2-3 मिनट तक आप आपके सामने बैठे हुए अंतर शिशु के आंखों में आप झांक कर देखेंगे। 2-3 मिनट मैं गाइड करूंगी, तो आप कुछ महसूस कर पाएंगे। जब उनके आंखों में आप देखेंगे, कुछ महसूस कर पाएंगे आपके बचपन के बारे में, जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपको पता नहीं है, वो भी आप महसूस कर पाएंगे। उसके बाद मैं कुछ उनको बोलने के लिए मैं कहूँगी, वो आप उनसे बोलना है, अपने अंतर शिशु से संभाषण करना है। जो कुछ भी मैं बताऊंगी आप करेंगे। उसके बाद आपका जो अंतर शिशु बैठे हुए है आपके सामने, आपको कुछ बताएंगे, कुछ संदेश देंगे, आपको कैसे हील करना है, क्या हील करना है, जो कुछ भी वो वो जो इंट्यूशन से वो बताएंगे, वो संदेश लेकर आप उनसे धन्यवाद कहकर इस प्रक्रिया को आप समाप्त करेंगे। उसके बाद रिवर्स करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? वेरी गुड।
3 बार गहरी सांस लेकर छोड़िए। जब आप सांस अंदर लेती हो तो वो जो विश्व शक्ति है, वो जो ऊर्जा है, वो आपके शरीर के अंदर जा रही है। जब आप श्वास बाहर छोड़ते हो तो जब आपके अंदर स्ट्रेस है, जो डर है, वो सब बाहर चला जा रहा है। इस स्थिति में आपके सामने जो बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में झांक कर इस स्थिति में अब आपका जो अंतर शिशु है, उस अंतर शिशु को आप महसूस कर सकेंगे। वो आंखें, जिन आंखों में आप झांक कर देख रहे हो, उस आंखों में आपको अपना अंतर शिशु दिखाई देगा। आपके जो अंतर शिशु है, उस अंतर शिशु को आप महसूस कर पाएंगे। एक दृश्य रूप में, एक भावना के रूप में आपके जो इंट्यूशन है, उस इंट्यूशन से आप सब कुछ महसूस कर सकेंगे, अनुभव कर पाएंगे। जो कुछ भी हुआ आपके साथ बचपन में, वो जो जरूरतें, वो प्यार जो आपको नहीं मिला, एक दृश्य रूप में, एक भाव रूप में, एक इंट्यूशन से जो भी आप महसूस करते हैं, कर सकते हैं, महसूस करिए। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं, उसको संपूर्ण विश्वास से महसूस करिए, अनुभव करिए। जब आप आपके अंतर शिशु को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? रोना आ रहा है तो रोइए। पहली बार आप
अपना अंतर शिशु से मिल रहे हैं। पहली बार उनसे मुलाकात हो रहा है। कैसे फील कर रहे हैं? जो कुछ भी आपके हृदय के अंदर, जो भी भावना आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको संपूर्ण रूप से अनुभव करिए। आनंद बाष्प, आनंद की अश्रु, या जो भी दुख, पीड़ा आपके अंदर है, वो अब बाहर आना चाहती है। जो कुछ भी हुआ आपके साथ, उसकी वजह से आपका जीवन कैसा कलुषित हुआ, दूषित हुआ, कितनी पीड़ा सहनी पड़ी, कितना दुख, कितना अकेलापन। और अब आप अपने अंतर शिशु जो है उनसे कहिए, मेरे प्रिय अंतर शिशु, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। इतनी देर से तुमसे मिलने के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे लग रहा है कि एक बिछड़े हुए परम मित्र को आज मैं मिल रहा हूं। तुम मेरे सब कुछ हो। मैं तुम्हें सहायता करने के लिए आया हूं। जो कुछ भी तुम्हें नहीं मिला, वो प्यार मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। आप मुझे एक संदेश, जो कुछ भी आपको चाहिए, जो भी जरूरतें, जो कुछ भी आपको नहीं मिला, क्या चाहिए,
मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। और आपके सामने बैठे हुए आपके अंतर शिशु आपको बताएंगे इंट्यूटिवली जो कुछ भी वो फील कर रहे हैं। अब आप बता सकते हैं, जो अंतर शिशु है, अंतर शिशु अब आपको बताएंगे उनको क्या चाहिए, उनके जो ज़रूरतें, जो कुछ भी उन्हें नहीं मिला, जो कुछ भी उन्हें चाहिए, उनसे संदेश लेने के बाद धन्यवाद कीजिए, उनको आलिंगन कीजिए, हग कर लीजिए। आखिरी 2 मिनट। अब आप रोल रिवर्सल, अब आप अपने फ्रेंड को हेल्प करेंगे इस प्रोसेस में। जो भी बी है वो हाथ ऊपर करिए, बी बी बी। हाँ, अब बी ये प्रोसेस करेंगे। तीन बार गहरी सांस लेकर जो आपका वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को अब बढ़ाइए। वो जो विश्व शक्ति है उस विश्व शक्ति को अपने शरीर के अंदर लीजिए। जो आपके सामने बैठे हुए हैं उनके आंखों में झांक कर without blinking your eyes as much as possible, आपके जो अंतर शिशु है उसको महसूस करिए, फील करिए। एक दृश्य रूप में, एक भाव रूप में जो भी आप महसूस कर सकते हो, जो भी आप अनुभव कर सकते हो,
संपूर्ण विश्वास से। आपका बाल्य, आपका बचपना, जो कुछ भी हुआ आपके साथ, जो कुछ भी घटित हुआ आपके साथ, अगर आपको माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो नहीं मिला। किसी ने भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया तो नहीं किया। जो कुछ भी आपका बचपन का सत्य है, उस सत्य को आप सामना करिए। वो जो अंतर शिशु है, वो नन्हा सा चेहरा, जो कुछ भी हुआ उनके साथ वो सही नहीं हुआ। उस नन्हे चेहरे में आपको क्या दिख रहा है? पीड़ा, डर, भय, दुख। जो भी आप महसूस कर रहे हो, एक संपूर्ण भाव से महसूस करिए, अनुभव करिए। आपके अंदर से दुख बाहर निकल रही है तो निकलने दीजिए, अश्रु बाहर आ रहे तो आने दीजिए। आपके जो अंतर शिशु है उनसे कहिए, मैं बहुत खुश हूं, ये मेरा सौभाग्य है, मैं तुमसे आज तुमसे मुलाकात हुई। इतनी देर कर दी मैंने, इतनी देर कर दी। ये मेरा दौर्भाग्य है। तुम मेरा सब कुछ हो। लेकिन आज मैं तुमसे मुलाकात हुई, ये मेरा सौभाग्य है। क्या चाहिए तुम्हें मेरे प्रिय अंतर शिशु? क्या चाहिए तुम्हें? क्या नहीं मिला तुम्हें? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कैसे मैं सहायता कर सकता हूं? अब आपका अंतर शिशु आपको ये संदेश देंगे, उनको जो भी चाहिए, जो कुछ भी उन्हें नहीं मिला, वो जरूर दे।
जो भी संदेश लेना है अपने अंतर शिशु से लीजिए और आपके अंतर शिशु को धन्यवाद कहे, आलिंगन करिए। अब आपके जो अंतर शिशु है उनको हाथ से पकड़िए और उठिए। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले।